शाहबाद बिल्किस इंटर कॉलेज में समाजवादी कार्यकर्ता सम्मान समारोह का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुजीब खान सपा नेता ने बोलते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी के रूप में होते हैं, इसलिए उनको सम्मानित करना उनके लिए गौरव का अवसर रहता है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सरकार पूरी तरह फेल है और केवल जुमलेबाजी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अब वक्त आ गया है हम सब मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करें ताकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाकर सभी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। सपा नेता शाहिद खान अपने संबोधन में कहा कि सपा के फौलादी कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर कार्यकर्ताओं में एक नया जीवन देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। अब हम सबको एकजुट होकर पार्टी द्वारा जिन प्रत्याशियों को टिकट दी जाएगी उनको जी जान से एक होकर जिताने का काम किया जाएगा। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा 155 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पुराने सम्मानित कार्यकर्ता जो हमारे हैं, जैसे नूर चाहे सुरेश वर्मा जी हैं, AB सिंह जी है, संतोष भाई हैं, गुलशन मास्टर साहब हैं और तमाम पुराने साथी कार्यकर्ता जितने भी हैं, हमसे बुजुर्ग, हम तो नए एक तरह के बच्चे हैं उनके सामने, और हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं उनको सम्मान करने का आज काम किया है। जो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का इन्हीं लोगों का हाथ रहा। हमेशा इन लोगों ने अपना खून पसीना बहा के समाजवादी पार्टी को मजबूत किया और हमेशा आगे भी करते रहेंगे और हम लोग उनके कंधे से कंधा मिला के चलते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को समाजवादी पार्टी 155 विधानसभा में मजबूती से सीट जीतना है। हर तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है 2022 में, क्योंकि भाजपा ने केवल जुमलेबाजी के अलावा और कोई काम नहीं किया। किसान नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान दर दर भटक रहा, नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा, इसलिए समाजवादी पार्टी आना जरूरी है नौजवानों के हित के लिए। जय हिंद, जय भारत। हरदोई नगर के सांडी रोड स्थित एक खेल मैदान में रविवार को पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित अकेडमी के तत्वाधान में आयोजित 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में लगभग 1 सैकड़ा बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। बालकों के वर्ग में शिव शंकर पाल प्रथम स्थान पर रहे, गोलू कश्यप द्वितीय स्थान पर और प्रतीक सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालिकाओं के वर्ग में मानसी पहले स्थान पर रही, द्वितीय पर आकांक्षा, तृतीय पर मेघा मिश्रा रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपायजपुर के भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर शील्ड प्रदान की। विधायक ने कहा केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल के क्षेत्र में कई योजनाएं चला रही है। विधायक ने कहा अभी अपने जनपद में सेना और पुलिस में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या काफी कम है। हम सभी को अपने क्षेत्र के युवाओं को जागरूक कर आगे बढ़ना होगा ताकि वह सब देश और प्रदेश की सेवा कर सके। इस मौके पर महेश मिश्रा, धीरज सिंह चौहान, एक्स आर्मी मैन धीरज दीक्षित, दीपेंद्र यादव, आलोक मिश्रा, उपाध्यक्ष रुद्र दीक्षित, धीरज सिंह चौहान, पुनीत सिंह चंदेल, शुभम सिंह आदि मौजूद रहे। जी, निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य का संकेत है कि हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। सरकार की मंशा है कि जब तक हमारे देश में महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक इस देश का भविष्य नहीं आगे बढ़ेगा। और आज जिस प्रकार ये PD अकादमी के द्वारा ये युवा दौड़ यहाँ हरदोई में आयोजित की गई, इसमें मैंने देखा कि बड़ी भारी संख्या में बेटियों ने भी प्रतिभाग किया और बड़े अच्छे स्थान उन्होंने प्राप्त किए। जिस प्रकार आपने देखा कि बेटों ने, युवाओं ने स्थान प्राप्त किए, उससे आगे बढ़कर बेटियों ने भी स्थान प्राप्त किए और ये बहुत शुभ संकेत है। आज ये हजारों युवा इस युवा दौड़ में शामिल हुए। हरदोई ही नहीं, आसपास के करीब 8-10 जनपदों के युवा यहाँ आकर के इस प्रतियोगिता में शामिल हुए और जिस प्रकार धीरज जी और उनके साथियों ने ये PD अकादमी यहाँ चलाई है, तो ये हरदोई जनपद के युवाओं के लिए और आसपास के जनपदों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान बन रहा है, जिसके माध्यम से युवा फिजिकल ट्रेनिंग लेकर के सैन्य बलों में, अर्धसैन्य बलों में फिजिकल फिटनेस अपनी प्राप्त करेंगे और इस देश का जो हमारे सपना, हमारे प्रधानमंत्री जी का कि सेना में बेटियां और नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं, तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और जिस प्रकार हरदोई जनपद के युवा पीछे रहते हैं सैन्य बलों में भर्ती में, तो अब उनको भी आगे बढ़ कर के सैन्य बलों में भर्ती करने का अवसर मिलेगा। कहते हैं सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, रिटायरमेंट के बाद भी ये एकेडमी इस तरीके से चलाई जा रही है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार हमारे जनपद के भूतपूर्व सैनिकों ने आज यहाँ अपना समय दिया
और ये सैन्य अकादमी स्थापित की है, फिजिकल अकादमी। इसके माध्यम से युवाओं को ट्रेनिंग ये लोग देते हैं और बताते हैं कि कैसे आप लोग सैन्य बलों की फिजिकल फिटनेस प्राप्त करें और उसमें पास हों। तो इसमें हमारे जनपद के जो रिटायर्ड सैन्य कर्मी हैं उन्होंने सहयोग किया है और बड़े उत्साह के साथ ये लोग नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। और जो देश के से रहकर इन्होंने सेना में रहकर देश का सहयोग किया, देश का सम्मान कराया, उसके बाद ये अब समाज में भी आकर के हमारे नौजवानों को रोजगार देने का काम करें, उनको फिटनेस दे करके सैन्य बलों में भर्ती कराने का काम करें। तो एक प्रकार ये उनकी सेवा ही है, देश सेवा ही है। पहले उन्होंने सीमा पर देश की रक्षा की, अब वो देश के अंदर नौजवानों को प्रशिक्षित करके देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक इस अभियान में लगे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक्स।